दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास के घेराव की कोशिश की। इससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत से जारी अरविंद केजरीवाल के कथित आदेश को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी कथित निर्देश में जालसाजी हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक हिरासत से अरविंद केजरीवाल ने कोई चिट्ठी जारी नहीं की, ना ही किसी पत्र पर अरविंद केजरीवाल के दस्तखत लिए गए। दरअसल दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिरासत से निर्देश दिया था कि दिल्ली के लोगों को चाहे पानी हो या सीवर की समस्या, कोई समस्या न हो और समाधान निकाला जाए। दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी दावा किया कि हिरासत से अपने दूसरे निर्देश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को मुफ्त दवा के साथ साथ मुफ्त टेस्ट की सुविधा भी लगातार मिलती रहे। अब यह दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र जारी किया, प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक कोई दस्तखत उनकी हिरासत में जब से अरविंद केजरीवाल है नहीं हुए, तो क्या यह फर्जी पत्र है या पहले ही दिए गए थे? बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने उपराज्यपाल से इसकी बाकायदा शिकायत की और जांच की मांग की। वहीं ईडी सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की हिरासत के दौरान ईडी हेडक्वार्टर में कोई भी दिल्ली सरकार की फाइल लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अरविंद केजरीवाल हर शाम 7 बजे अपने वकील से मिलते तो हैं, लेकिन ईडी का दावा यह है कि इसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं है कि अपने वकील के जरिए क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई निर्देश जारी किया। अरविंद केजरीवाल पर सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जाती है। इस हिसाब से कहा यह जा सकता है कि कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने कोई दस्तखत किसी पत्र पर नहीं किए। ईडी अब इस मामले की एक आंतरिक जांच कर रही है कि कहीं कोई लीक हुआ है दस्तावेज या फिर यह कोई फर्जीवाड़ा है। ऐसा कोई नोट नहीं है, ये फ्रॉड है। आप कल्पना करिए, दिल्ली के जल मंत्री को यह नहीं पता था कि दिल्ली का सीवरेज और जल बंद पड़ा है, लेकिन केजरीवाल को ईडी कस्टडी में पता था। आज दिल्ली के हेल्थ मंत्री कह रहे हैं, दिल्ली के हेल्थ मंत्री को दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जेल में बैठे आदमी को है। तो ये फ्रॉड है, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। मैंने एलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। परसों जो चिट्ठी दिखाई थी वो चिट्ठी फोर्ज है, फैब्रिकेटेड है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। आतिशी जी के ऊपर कार्रवाई की जाए। आतिशी जी को ऐसी चिट्ठी इलीगल मुख्यमंत्री के दफ्तर को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करने में बर्खास्त किया जाए। और आज वो बदल गए हैं, आज वो ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखा रहे। आज उनको समझ में आ गया कि परसों गलती कर बैठे हैं, वो जेल जाएंगे इस केस में भी। इसलिए आज कह रहे मुझे ऑर्डर मिला, आज ऑर्डर नहीं दिखा रहे कहाँ है। कई तरह की बातें चल रही थी। अधिकारी ने नोट जारी किया है कि मुख्यमंत्री जी के जेल जाने के बावजूद सरकार चलती रहेगी वैसे ही जैसे चल रही थी, और जो भी जनता के काम है वो काम वैसे ही होते रहे। तो जहां भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि यह फ्रॉड है, जालसाजी है, इस तरह की चिट्ठी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कथित तौर पर हिरासत से भेजी गई चिट्ठी का बाकायदा न केवल जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि वो चिट्ठी दिखाई और कहा कि गिरफ्तार किए जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के बारे में ही सोच रहे हैं और उन्हें आदेश दिया है कि अगर कहीं पानी की समस्या है तो समाधान हो, सीवर की समस्या है तो अधिकारियों की मदद ली जाए, यहां तक कि एलजी की मदद ली जाए और समस्या का समाधान किया जाए। सुनिए। ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है
जो इतनी विकट परिस्थिति में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? और आतिशी की ही तरह दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय को भी एक निर्देश दिया कि दिल्ली में दिल्ली वालों को मुफ्त दवाई के साथ साथ मुफ्त टेस्ट की सुविधा भी लगातार मिलती रहे। सुनिए। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहां ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। प्रश्न इस समय यहां यह उठता है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत से जारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती है? इसी सवाल को लेकर मेरे सहयोगी पंकज जैन ने दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय से बात की और बड़ी खबर इस समय आ रही है। गोपाल राय ने ईडी सूत्रों और भाजपा पर बड़ा प्रहार किया है। गोपाल राय दिल्ली सरकार के मंत्री का कहना है कि ईडी सूत्रों द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश की जांच की बात जो कर रहा है वो गलत है। वो बयान भाजपा वाले जारी कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले बहुत बेचैन है कि ईडी की कस्टडी से भी दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, ऐसा उनका दावा है। सुनिए। अरविंद केजरीवाल का आज दूसरा आदेश स्वास्थ्य विभाग के लिए आया, लेकिन इस पूरे मामले में ईडी सूत्र कह रहे हैं कि आंतरिक जांच करेंगे, लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही है और वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उनको जो करना है वो कर रहे हैं। जहां तक सूत्र की बात है तो भाजपा वाले बयान जारी करते हैं। भाजपा वाले बहुत बेचैन हैं। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना। किस लिए चुना? काम करो। अरविंद केजरीवाल बाहर थे, जनता के लिए काम कर रहे थे। बीजेपी ने सारी एड़ी चोटी लगा दिया, चुनाव बार बार वो हार जाती है। अब उनको चिंता है कि यार ये तो जेल से भी काम कर रहा है, फिर क्या होगा? ये बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, दिल्ली की जनता ने बनाया। ये तो आप अरविंद केजरीवाल की हिम्मत है और उनका दिल्ली के लोगों से प्यार है कि बाहर थे तब भी काम कर रहे थे और अंदर हैं तब भी काम कर रहे थे। ईडी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सरकारी फाइल अंदर ले जाने की किसी तरह की इजाजत नहीं है। तो ये लगता है कि आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि आप जेल से चलेगी सरकार नारा दे रहे हैं, तो वहीं आपको लगता है ये मुश्किलें बढ़ जाएंगी जांच होगी तो? देखिए, हम कल भी जो काम कर रहे थे, चुने हुए मुख्यमंत्री के संवैधानिक पत्र और मुख्यमंत्री को जो कानूनी दायरा है, जो अधिकार है, उसके तहत काम हम कर रहे थे पहले भी और आज भी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक और बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट कल उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करेगा। यह सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सवेरे 10:30 बजे होगी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी में अपील यह की है कि प्रवर्तन निदेशालय उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती न करे। प्रवर्तन निदेशालय को किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती की कार्रवाई से रोका जाए। ये अपील है अरविंद केजरीवाल की। गिरफ्तारी के खिलाफ कल हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। 10:30 बजे ये सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, यहां तक कि जो एक के बाद एक समन उनको दिए गए, हर समन को उन्होंने गैर कानूनी करार दिया। लेकिन उनको पेश होने को कहा गया। यह भी कहा गया कि उनको जो कुछ भी उनकी आपत्ति है, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला गिरफ्तारी के खिलाफ और उसके बाद
जब वो पेश हुए तो उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनके घर पहुंची, सर्च वारंट के साथ सर्चेज हुई और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सवेरे 10 बजे पटेल चौक इलाके में इकट्ठा हुए। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम आवास की ओर उनकी जो मार्च है उसके दौरान ही उन्हें रोक लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने पटेल चौक समेत नई दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लगा रखी थी, जिसके तहत 4 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने को कहा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी तरह के प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए आईटीओ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्हें काबू करने के लिए भी पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। तो दो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध। दिल्ली के बाहर अंबाला में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुए, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय किस तरह की जांच इस समय कर रहा है और क्या एक और आंतरिक जांच होगी? मेरे सहयोगी मुनीश पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, एक के बाद एक दो पत्रों का जिक्र आम आदमी पार्टी के मंत्री कर रहे हैं। एक आतिशी ने किया, दूसरा सौरभ भारद्वाज ने किया। प्रवर्तन निदेशालय का इस पर क्या कहना है और क्या इस बात में दम है कि उनको हिरासत में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है वकील के कागजों के अलावा? देखिए, ईडी के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कस्टडी में रहने के दौरान किसी भी पेपर पर साइन नहीं किया हुआ है और अगर कोई इस तरीके का दावा कर रहा है तो वो सही नहीं है। ईडी ने यह भी कहा है कि 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए अरविंद केजरीवाल पर निगरानी रहती है। वो क्या कर रहे हैं, क्या पूछताछ हो रही है, यह सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है। शाम 7 बजे का वक्त होता है जब वो अपने वकीलों से मिलते हैं और वकीलों से मिलने के दौरान, चूंकि कोर्ट का निर्देश है, वहां पर ईडी के अधिकारी नहीं रहते हैं, लेकिन वकीलों के जरिए भी वो केस के अलावा कोई और बातचीत नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा वो परिवार को मिल सकते हैं। तो ईडी कह रही है कि अब वो एक आंतरिक जांच यानी कि इंटरनल इंक्वायरी शुरू किया उन्होंने, इस बात को पता करने के लिए कि जो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 2 पत्र पर साइन किया हुआ है, कोई सरकारी ऑर्डर पे साइन किया हुआ है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो पता लगे कि आखिरकार कौन वो शख्स है जिसने की गैर कानूनी काम किया हुआ है। बहुत मुमकिन है गौरव कि 28 तारीख को जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को दोबारा पेश करेंगे तो ईडी हो सकता है अपनी तरफ से शिकायत भी दर्ज करे कोर्ट के सामने कि चूंकि अरविंद केजरीवाल कस्टडी में है, इस तरह के कोई भी कागजात पर हस्ताक्षर करना या किसी भी तरह की बातचीत करना केस के अलावा ये अपने आप में गैर कानूनी है और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ईडी अपनी तरफ से साफ कर चुकी है कि अगर कोई दावा कर रहा है कि किसी पेपर पे हस्ताक्षर हुए हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। ठीक, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बाकायदा एक चिट्ठी भी दिखाई और यह कहा कि यह अरविंद केजरीवाल का पहला निर्देश था जेल के अंदर से।